क्या आपने कभी सोचा है कि जब माता सीता लंका में थीं, तब उनका हर दिन कैसे बीतता था? क्या रावण रोज उनसे मिलने आता था? क्या उन्हें भोजन मिलता था? और आखिर अशोक वाटिका में उनके साथ हर दिन क्या होता था? आज हम रामायण के उसी भावुक प्रसंग को जानेंगे। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कथा हमें धैर्य, विश्वास और धर्म का सबसे बड़ा संदेश देती है। मुख्य कथा। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले आया, तब उसने उन्हें अपने महल में नहीं रखा। उसने उन्हें अशोक वाटिका में रहने का आदेश दिया। इसका कारण ये था कि माता सीता ने रावण के महल में रहने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। माता सीता एक वृक्ष के नीचे भूमि पर बैठती थीं। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया। वे न आभूषण पहनती थीं, न स्वादिष्ट भोजन करती थीं। उनका मन केवल श्री राम की स्मरण में लगा रहता था। हर सुबह माता सीता भगवान श्री राम का ध्यान करती और प्रार्थना करती कि वे जल्द ही उन्हें इस संकट से मुक्त करें। उनका अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति था। दूसरी ओर रावण समय समय पर अशोक वाटिका आता। वो कभी मीठे शब्दों से तो कभी धमकियों से माता सीता को अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहता, लेकिन माता सीता हर बार दृढ़ता से मना कर देती। वे कहती थीं, मैं केवल श्री राम की पत्नी हूँ। तुम्हारी भय या लालच से मैं कभी अपने धर्म से नहीं हटूंगी। माता सीता की इस अटल साहस से रावण भीतर ही भीतर क्रोधित हो उठता, लेकिन वो उन्हें बलपूर्वक छू भी नहीं सकता था। अनेक कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक श्राप के कारण वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करने का साहस नहीं कर सकता था। रावण के जाने के बाद राक्षसियां माता सीता को डराने का प्रयास करती। वे उन्हें तरह तरह की बातें कहती ताकि उनका मन टूट जाए, लेकिन माता सीता का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसी समय एक राक्षसी थी, त्रिजटा, जो अन्य राक्षसियों से बिल्कुल अलग थी। वे माता सीता का सम्मान करती थी। उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा था जिसमें श्री राम की विजय और रावण का अंत दिखाई दिया था। इसलिए वे माता सीता को धैर्य रखने के लिए प्रेरित करती थी। दिन बीतते गए, लेकिन माता सीता ने कभी अपनी धर्म, मर्यादा और विश्वास का साथ नहीं छोड़ा। फिर एक दिन अशोक वाटिका में एक छोटा सा वानर पहुंचा।